श्री रामचरितमानस पावन पाठ किष्किंधा कांड दोहा संख्या 26 से लेकर दोहा संख्या 30 तक, जिसमें वर्णन संपाति से श्री रामचंद्र की भेंट और बातचीत, समुद्र लांघने का परामर्श, जामवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना एवं श्री राम गुण का महात्म्य। जय श्री राम। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमय गोद जलागी, सगुन उपासक संगता, रहई मोक्ष सब त्यागी। देवता, पक्षी, गौ और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहिर होई देखी बहु की सा, मोहियार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामुन बहुत प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबई कहूँ भक्षण करऊ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कई बारा। आज तक सबको खा जाऊंगा, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन प्रदान कर दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब बा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कान में सुनते ही सब डर गए और अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में हर्ष विशेष सोच हुआ। का अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान कोई भी धन्य नहीं है जिन्होंने श्री राम जी के काज में लगकर अपने शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़ दिया। सुनि खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हैया भय कर पूछ जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु कह करनी, रघुपत महिमा बहुविध बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि लय जाऊ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताई। वचन सहाय कर अभी मैं पैहूं को जाऊं जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपि बीरा। हम दोय बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई।
समुद्र के किनारे पर छोटे भाई जटायु की क्रिया, श्राद्ध क्रिया आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, तुम सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट गए। तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रबनी रावा, जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि कर घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख कर धरती पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहां पर चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी, उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म अनुज तनु धरई, तासु नारी निश्चर पति हरई, तास खोज पठई प्रभु दूता, तिने मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर लेगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तुम पवित्र हो जाओगे। जमिए पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाई दे सुत सीता, मुनि का गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी की को दिखा देना। मुनि की वो वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारा रावण सहज शंका, तहाँ शोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है, जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम न आएगी, नहीं दृष्टि अपार, बूढ़ भयोन्नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य ही करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो सत सो जो जन 4 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वह श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी उंजा कर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तात दूत पठ तुम तज कदराई, राम हृदय धर कर उपाई। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अच कई गरुण गीत जब गयो, तिनके मने अस्मित में भयो, निज निज बल सब काहू, वाका पार जाई कर संशय राका। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने से सभी ने संदेह प्रकट किया।
जरठ भयो अब कहाई रिचे सातन नहीं रहा प्रथम बल लेका जब ही त्रिविक्रम भयो करारी तब मैं तरुण रहो बल भारी। ऋक्षराज जामवन कहने लगे मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले जैसा बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सूतन बरन न जाई उभय घरी मादीनी सात प्रदीक्ष निधाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतना बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद काई जाऊं मैं पारा जी संशय कुछ फिरती बारा जामवंत का तुम सब लायक पठई किम सबई कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहि रीच पद सुन हनुमाना का चुप साधि रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। ऋषराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान हे बलवान सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लग तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा काम है जो है तात तुमसे ना हो सके। श्री राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा मान्यो अपर गिरिन कर राजा सिंहनाद कर 12 लीलई ना गई जल निधिकारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूं। सहित सहाय राम नहीं मारी आने इहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछो तो ही मुचित सिखावन दी जय मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जामवन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई सीतै देखि कहु सुधि पाई आई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेना। जामवन ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम सीतैयानी है त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदाद बकानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई रघुवीर पद पातो ज मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना का साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमलों का मधुकर
भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरारी। श्री रघुनाथ जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुन ग्राम जा सुना में अग खग बधिक। जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। एक श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का चौथा सोपान समाप्त। किष्किंधा कांड।